So today we'll be studying translation. Okay. इससे पहले हमने पढ़ा ट्रांसक्रिप्शन. तो ट्रांसक्रिप्शन यू अंडरस्टूड, ठीक है. And before the central dogma of molecular biology moves to translation, there are some things that happen in between. And these things are important and necessary for translation to take place. क्या? कुछ चीजें बीच में होती है जो इम्पोर्टेंट है ट्रांसलेशन होने के लिए. Exactly. तो वो क्या है? ठीक है, ट्रांसलेशन के लिए तैयारी. क्या? ट्रांसलेशन के लिए पहले मैं बहुत गरीब था, फिर मैंने अंग्रेजी सीखी. Now I am poor. पहले मैं एयर होस्टेस से पानी नहीं मांग पाता था, फिर मैंने अंग्रेजी सीखी, अब मैं मांग पाता हूँ. पता कैसे? तो there are some prerequisites for your translation. Okay. वो prerequisite है. Number 1, you need a ribosome. क्या? दो सब यूनिट्स होते हैं. Yes. यूकेरियोट्स में 60 एंड 40 और प्रोकैरियोट्स में 50 and 30. S is हाँ. तो ये एक स्केलेटन है जिस पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है. अब ये किसके बने हैं? यूकेरियोट्स में ये राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन्स के बने हैं प्लस राइबोसोमल आरएनए के बने हैं. एंड द सेकेंड थिंग इज यू नीड अमाइनो एसिड्स. उसी के तो बनेंगे प्रोटीन. डीएनए कैसा बना है? शुगर, फॉस्फेट और बेस. कौन कौन सी? फिर जब ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो हमें एमआरएनए बना. और एमआरएनए इधर क्या क्या बेसिस होते हैं उसमें? इंस्टेड ऑफ थायमीन. ठीक है. तो यू हैव नाउ अमीनो एसिड्स. ओके. तो अमीनो एसिड्स खुद जाकर प्रोटीन नहीं बना पाते, इनमें उतनी क्षमता नहीं है. टीआरएनए है ये मेन. दिस टीआरएनए कैरीज योर अमीनो एसिड. ठीक है. क्या? तो अगर हम थोड़ा सा गेम खेलें साथ साथ, ये टीआरएनए है, ठीक है, और ये एंटीकोडन और आर्म है इसकी नीचे वाली. क्या? दिस इज एंटीकोडन आर्म. इसकी सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री होती है टू योर मैसेंजर में. जैसे यहां पर CGA है, यह अभी तुम्हें बताता हूं मैं. ठीक है. यहां पर CGA है सीक्वेंस में. तो एमआरएनए की सीक्वेंस में यहां क्या होगा? GCU. तो मैंने इसके नीचे भी लिखा है वो GCU एमआरएनए सीक्वेंस है. और असल में ये नहीं होता, बस टीआरएनए इतना होता है. ठीक है. 5 प्राइम एंड होता है, 3 प्राइम एंड होता है, और 3 प्राइम एंड पर ही आपका अमीनो एसिड जुड़ेगा. ठीक है. टीआरएनए प्लस अमीनो एसिड. In presence of an enzyme amino acyl tRNA synthetase. In presence of amino acyl tRNA synthetase. अमीनो एसिड कितने होते हैं? 20. शाबाश. हाँ. फिर कुछ स्पेशल अमीनो एसिड उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं. तो टीआरएनए कितने होंगे? 20. ये भी 20 होंगे. हर एक अमीनो एसिड को एक
स्पेसिफिक टीआरएनए ही क्या करेगा, कैरी करेगा। तो टीआरएनए कितने हुए? 20 अगर अमीनो एसिड सिस्टीन है, जो टीआरएनए होगा वो सिस्टिल टीआरएनए होगा, सिस्टिल टीआरएनए, और जो एंजाइम इन दोनों को जोड़ेगा वो सिस्टिल टीआरएनए सिंथेटेस जोड़ेगा। ये एक एंजाइम है, ये कितने होंगे? तो अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेस कितने होंगे? ये भी 20 होंगे। 20 अमीनो एसिड्स, 20 टीआरएनए, 20 अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेसेस। पकड़ो फिर से बोलिए पकड़ो। एंजाइम का नाम। पकड़ो। सिस्टर 20 एंजाइम, 20 टीआरएनए और 20 अमीनो एसिड। अब मैंने 20 नहीं बनाए, मैंने कम ही बनाए। तो ये तुम्हारा जैसा एक अमीनो एसिड है, ठीक है, ये ल्यूसीन है, ये सिस्टीन है, ये सीरीन है, ओके। तो ये भी हम बांटते हैं। राइबोसोम आ गया, टीआरएनए आ गया, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेस आ गया, और तुम्हारा अमीनो एसिड आ गया। बट द क्वेश्चन अराइजेस कि जो हमारी सीक्वेंस एमआरएनए की यहां पर होगी, बट जो भी है वो कैसे कोड करेगी? क्या नहीं, हाँ वो कैसे कोड फॉर प्रोटीन करेंगी? हाँ। टीआरएनए तो इसके लिए हमें दिया गया है जेनेटिक कोड टेबल। बहुत इजी है, ठीक है। UCAG। तो साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट ने डिटरमाइन किया कि कौन सा कोड किसका है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल उनने कहा कि उनने यू का एमआरएनए बनाया, फिर उसको उनने प्रोटीन ट्रांसलेशन जैसे बैक्टीरिया लिया, उसका पेट फाड़ दिया, उसको इसमें डाला, किसमें, ट्यूब में डाला, ऊपर से ये डाला एमआरएनए, तो उसने प्रोटीन बनाया। यू कौन सा प्रोटीन बनाता है? फिनिल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन, वाइस इसकी फिनिल एलेनिन है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट एफ है। हर एक अमीनो एसिड का वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है। तो फिनाइल एलेनिन का फिनिल एलेनिन एफ, ठीक है। ग्लूटामीन क्यू, ग्लूटामीन वन वर्ड सब्स्टिट्यूट इज क्यू। एस्पार्टिक एसिड डी, उसका कोड क्या है ग्लूटामीन का? ग्लूटामीन क्यू। तो वाइस से आपका इसका याद रख सकते हैं, ठीक है। ये हम पहले पढ़ेंगे 1, तो यू आएगा, फिर ये वाला यू पढ़ेंगे, यू आ गया, और ये पहला वाला यू पढ़ेंगे, यू 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 यू। इसका भी जरा फोटो के ग्रुप में डाल दो, और तुम फोन खोल कर देख सकते हो, इंस्टाग्राम करने मत लग जाना। दूसरा क्या होगा? यू यू, शाबाश। तीसरा शाबाश। चौथा, आप यहां पे सी यू, ठीक है। ऐसे करते करते आप कर ले शेयर, वापस दे दो। यही तो मैं ढूंढ रहा था।
रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। तो इस तरह ये टेबल फिल होगा। इसको क्या बोलते हैं हम? ये कैसे बना था? साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट ने mRNA बनाया आर्टिफिशियल, यू 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 उसको बैक्टीरियल लाइसेट डाला, देखा जो प्रोटीन बना वहां पर वो क्या बना? फिनिलएलेनिन 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 फिनिलएलेनिन, ऐसे ए सी 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 बैक्टीरियल लाइसेट। जब बैक्टीरिया को अगर हम फोड़ देंगे, कॉकरोच पे पैर रखा है कभी? ओह जालिम। तो क्या निकलेगा अंदर से? इंटेस्टाइन, उसके जो भी है, हीमोसील, हीमोसील होता है उसमें, और कुछ चिपचिपा सा। तो बैक्टीरिया को भी जब हम लाइस करेंगे, जैसे आप लोगों ने प्लाज्मा डीएनए एसोसिएशन में लाइसिस किया था वगैरह, तो क्या वो भी नहीं होता हीमोसिलोजेनस? उसमें पूरी मशीनरी निकल जाती है सेल की बाहर, तो उसमें प्रोटीन मशीनरी भी होगी। तो जब हमारे ने अपना डालेंगे तो उसको हम एज अ यूज कर सकते हैं मशीनरी फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। तो प्रोटीन बना, पता चला प्रोटीन कौन सा बना? फिनिलएलेनिन फिनिलएलेनिन। ठीक है, आप कितने पता चले? यू 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 ए सी 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 और जी जी, 4 ही होते हैं पता चले। फिर ने क्या किया? यू ए यू ए यू ए यू ए यू ए, सीक्वेंस अलावा की। तो इस तरह करते करते उन्होंने जेनेटिक कोड टेबल दिया। क्या? कि कौन सा इसको हम बोलेंगे कोडॉन। क्या बोलेंगे? कोडॉन। और एक मिनट टीआरएनए दो। और जो ये कोडॉन है तुम्हारा, ठीक है, जो टीआरएनए पर सीक्वेंस होगी इसको हम बोलेंगे एंटी कोडॉन। क्या बोलेंगे? एंटी कोडॉन। U stands for phenylalanine, UUC also stands for phenylalanine, one word substitute F है, ठीक है। और UUA और UUG stands for leucine, L, ठीक। UAA UAG कहलाते हैं स्टॉप कोडॉन। और तीसरा स्टॉप कोडॉन कहां पर होता है? वो कहां पर होगा? जी के थर्ड में, ये क्या कहलाते हैं? स्टॉप कोडॉन। अगर mRNA में ये सीक्वेंस होगी तो प्रोटीन ट्रांसलेशन रुक जाएगा। कैसे रुकेगा वो बताऊंगा मैं। तो अब क्या क्या हमारे पास है? हमारे पास बहुत सारे अमीनो एसिड है। कितने? हमारे पास बहुत सारे अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेस। सिंथेटेस जब यूज होता है, एक होता है सिंथेस, एक होता है सिंथेटेस। जब सिंथेटेस होगा वहां समझना वहां एटीपी यूज होता है, वहां एनर्जी यूज होती है, ठीक है। जहां सिंथेस होता है वहां एनर्जी यूज नहीं होती। कभी कभी एक्सेप्शन है कि हो सकती है, मगर नॉर्मली नहीं होती, ठीक है। कितने अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेसिस है? डी। CGU स्टैंड फॉर कोड फॉर आर्जिन। कौन है? अमीनो एसिड। हाँ, आर्जिनल टीआरएनए सिंथेसिस। और आर्जिन किसके पास है भी कि नहीं है? है, आ जाओ। और तुम भी आ जाओ। तो तुम्हारा रुक जाओ, तुम हो एंजाइम, ठीक है। तुम रखो अपने पास, इधर को आ जाओ। ये टीआरएनए है, यहां हो ना, ये दिखाओ, इधर को आओ। दिख रहा है? ऐसे है। आर्जिनिन है, ये कोड करता है आर्जिनिन को, आर्जिनिन टीआरएनए। इन दोनों को जोड़ेगा इनका अमीनो एसिड टीआरएनए। वो कौन सा होगा?
उल्टा क्यों है ये? हाँ, ऑरिजिनल टीआरएनए सिंथेटिस, ये सारा ऑरिजिनल टीआरएनए सिंथेटिस है। अब ये क्या करेगा, मुझे वो दो, एक मिनट, पिन जो दिखने साथ में, ये क्या करेगा, ये इसको यहाँ जोड़ देगा। अब 3' ठीक है, ठीक है, तुम्हारा काम भी खत्म हो गया, तुम्हारा काम भी खत्म हो गया। तुम क्या करोगी, अब दूसरा आर्जिनिन देखोगी और टीआरएनए देखो, उनको जो है आपसे बॉन्ड बनाओगी, जो अभी इस सिस्टम में नहीं है, मगर ये तुम अपने पास रख सकती हो। तो ये रखकर तुम बैठ जाओ। तुम्हारा क्या है, फिनिलएलनिन, उठो, शाबाश। और टीआरएनए फिनिलएलनिन का, फिनिलएलनिन कौन सा कोड करता है, यूयूसी, हाँ, शाबाश। और फिनिलएलनिल टीआरएनए सिंथेटेस, फिनाइल एनिलीन टीआरएनए सिंथेटेस, कम ऑन, 20 थे। फिनाइल एनिलीन किसके पास है? टीआरएनए सिंथेटेस, हाँ, आ जाओ, ऐसे दिखाओ पूरा, ऐसे पूरा दिखाओ, यहाँ आ जाओ। तो ये फिनाइल है, फिनाइल एलानिन है, ठीक है। ये अच्छा पकड़े रहो, ये तो उल्टा दिखाओ इसको, हाँ दिख रहा है, ये आ रहा है, पकड़ो ये। तो ये क्या करेगा, ये फिनिल एलानिन को, फिनिल एलानिन को क्या करेगा, ठीक है। आप दो जा सकते हैं, और तुम्हारे अभी और काम है, मगर तुम थोड़ा बैठ सकती हो। तो ये बन रहा है, सिस्टम एफ सेल में बन रहा है तुम्हारा, किस ऑर्गेनल में बन रहा है, न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में। फोटोसिंथेसिस कहां होता है, शाबाश। नेक्स्ट अमीनो एसिड क्या है, अमीनो एसिड एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, हाँ एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। और टीआरएनए एस्पार्टिक एसिड का, तो ये क्या है, दिखाओ ऐसे, GAU कोड्स फॉर एस्पार्टिक एसिड, जी, पहला वाला कोड्स फॉर एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। एस्पार्टिक एसिड जुड़ेगा, कौन एंजाइम जोड़ेगा, एस्पार्टाइल टीआरएनए सिंथेटेस, एस्पार्टाइल टीआरएनए इसको जोड़ेगा, और पकड़ो उसको, ठीक है। ये क्या बन गया तुम्हारा, एस्पार्टिल टीआरएनए। अभी तुम्हारा आगे काम है, तुम जाकर बैठ जाओ, तोड़ना मत। सीरीन है ना सर मेरे पास, कोई पीछे सीरीन, सीरीन, सीरीन आ जाओ, सीरीन, सीरीन टीआरएनए, सीरीन टीआरएनए सिंथेटेस, सीरीन टीआरएनए सिंथेटेस। अबे पढ़ तो लो, क्या मेरे पास भी नहीं है 20 बनाए थे मैंने पूरे। सर, सब अपने इसके एंजाइम नॉट पास। तुम्हारे पास था तो तुम सो रहे थे, तो क्या करेगा ये, हाँ क्या बोल रहे हैं, सर हमको पता चलेगा ठंडा कश्मीर। चलो जोड़ो, इधर चलो, मॉलम तीनों इधर आ जाओ, मुझे नहीं बस बस पिन शाबाश शाबाश, गुड, ठीक है। ये क्या बन गया, वाह बेटा वाह, उल्टा, क्या बन गया ये,
सीरीन टीआरएनए सिंथेटेज, सॉरी सीरीन टीआरएनए, सिरिल टीआरएनए, शाबाश, गुड। बैठ जाओ। फोड़ने के लिए नहीं बोला था, बैठने के लिए बोला था, शाबाश। ल्यूसीन, गुड। तो ल्यूसीन कौन जोड़ेगा टीआर अपने ल्यूसिल टीआरएनए के साथ? यूयूए, यूयूए और यूयूजी दोनों कोड करते हैं ल्यूसीन को। सच मुझे दो मुझे मतलब पिन उठा रही। मेरे नाम की सुपारी किसको? जरा जरा कैसे खींच? सर आप रिएक्शन वीडियो भेजना ग्रुप में, अभी यूज करेंगे। ये कुछ कमजोर लग रहा है। क्या बन गया ये? ल्यूसिल टीआरएनए। अब ये हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में काम आएगा। तो तुम बैठ सकती हो और आप बैठ सकते हो और आप बैठ सकते हो। तो तुम्हारा वॉलिन टीआरएनए, या हम लिखते हैं ऐसे टीआरएनए, फिर यहां पर छोटा सा, ठीक है। एंजाइम कौन सा जोड़ेगा इन दोनों को? क्या बात। ये यहां लाएगा, ये इसकी हेल्प है, इसकी हेल्प से, ठीक है। ये जुड़ गया तो ये अब साइटोप्लाज्म में घूमते रहेंगे, ठीक है। तुम्हारा तो अमीनो एसिड चला गया, ठीक है ना, तुम जाओ। तुम और कोई ला सकती हो आगे, ठीक है। जो इस सिस्टम में नहीं है तो मे बी अगली बार हम ज्यादा लाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, गुड आइडिया। एलेनिन, एलेनिन टीआरएनए सिंथेटेज जोड़ेगा इसके साथ। ये तुम लेकर बैठो, ठीक है। ये क्या है एंजाइम? यहाँ दिखाओ ना। मीथेन टीआरएनए सिंथेटेज, ये से जुड़ेगा। छोड़ो अपने पास से। हो गया सारे, शाबाश, बैठ जाओ। यहां तक समझ आ गई बात? तो प्रीरिक्विजिट क्या कहते हैं हमारे पास? एक तो हमें राइबोसोम चाहिए, ठीक है, टीआरएनए चाहिए और एंजाइम चाहिए और एमआरएनए चाहिए, ठीक है, शाबाश। अब जो है ये तुम्हारा राइबोसोम है। इसमें 3 हाइपोथेटिकल साइट्स होती है। दिस कॉल्ड एज अमीनो एसाइल साइट। टाइम क्या हुआ? 12:18 ये होगी पेप्टिडल साइट और ये होगी एग्जिट साइट। 3 हाइपोथेटिकल साइट्स तुम्हारे राइबोसोम में। अपने पी वाला क्या लिखा है? पेप्टिडल साइट ये लार्जर सब यूनिट में ही होती है। दोनों में। ये नहीं होती, हाइपोथेटिकल होती है। अब मुझे 3 कुर्सियां चाहिए, जरा वो हटाओ वहां से। ई, सो ए पी ई, क्या? हाँ भाई, क्या बताओ, मैं भी सुनूं। जिंगालू जुंगला, ZINGALOO, ZUNGLA, जिंगालू जुंगला। तुम पहली क्लास है तुम्हारी? सीवी का आई कार में बीटेक के भी आते हैं क्या? हम वी आर आज टू दिस एज यू। कितने बच्चे आए कर रहे हैं? तुम कहाँ से हो? कोटा, जयपुर, कहाँ से? हिमाचल से, हमीरपुर, पटना, आए हाय, रांची से, और ये भी है उड़ीसा, भुवनेश्वर, और
5 लोग आयशा से, गुड। 5। फिलहाल तो 5। अच्छा, वो किन बच्चों को मिला था 3 प्राइज? तुनिसा कौन है? कौन? तुम हो? अच्छा, तुम तो उसको भी दिखा रही, ये है। गुड गुड गुड। और सीनियर के 2 बच्चे हैं। पेंटिंग चलो, प्राउड ऑफ यू ऑल। क्या बनाया था? गुड, शाबाश, छा गए। तो कहाँ थे हम? 3 हाइपोथेटिकल साइड। इस छोटे सब यूनिट में जो राइबोसोमल आरएनए होता है, कौन सा राइबोसोमल आरएनए होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स? 16S राइबोसोमल आरएनए। 16S राइबोसोमल आरएनए समझो कहीं यहां पर होगा। प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। इसमें जो है एक सीक्वेंस होती है जिसको बोलते हैं हम शाइन डालगार्नो सीक्वेंस। इसके साथ तुम्हारे एमआरएनए का अपस्ट्रीम पेयर करता है। और यूकैरियोट्स में शाइन डालगार्नो सीक्वेंस नहीं होती है। वहां पर एक सीक्वेंस उसको बोलते हैं कोजैक सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? वो यूकैरियोट्स में होती है। वो किस? इनका आरएनए शेयर करते हैं शायद। हाँ, शाइन डालगार्नो तुम्हारी राइबोसोमल आरएनए में होती है। राइबोसोमल आरएनए किसका बना हुआ है? देखो ना, फोटो भेजा ना। तुम्हारा राइबोसोम किसका बना हुआ है? स्मॉल सब यूनिट किसी में बता दो। 30 तो ना, छोटा सा यूनिट तो 30 ही हुआ ना। तुम फोटो खींचो, निकालो जो मैंने भेजा। 16S आरएनए प्लस 21 राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स। तो जो राइबो तुम्हारी जो 16S राइबोसोम आरएनए सीक्वेंस है, उसमें सीक्वेंस एक होती है, उसको हम बोलते हैं शाइन डालगार्नो सीक्वेंस, जो राइबोसोम का पार्ट है, छोटे सब यूनिट का पार्ट है। और उसकी सीक्वेंस कंप्लीमेंट्री होती है जो तुम्हारे एमआरएनए की अपस्ट्रीम सीक्वेंस। तो वो सीक्वेंस मदद करती है इसको यहां बैठने में। और यूकैरियोट्स में इसी सीक्वेंस को कोजैक बोलते हैं। साइंटिस्ट अलग अलग है, अलग अलग ने ढूंढी थी। और से पहले ये दोनों सब यूनिट अलग हो जाते हैं। इसमें इनिशिएशन फैक्टर 1, 2 और 3 होता है इन प्रोकैरियोट्स। 3 जब बाइंड करता है जब 3 बाइंड करेगा तो ये दोनों सब यूनिट अलग हो जाते हैं। ये बड़ा निकल जाता है, छोटा उधर रहता है, और इसका इनिशिएशन फैक्टर 3 रहता है। IF3 इनिशिएशन फैक्टर 3। साजिश हो रही है मेरे मारने की। कुछ तो गड़बड़ है दया। दो सब यूनिट है राइबोसोम के। छोटे सब यूनिट का इनिशिएशन फैक्टर 3 लग जाता है, ठीक है, और बड़ा सब यूनिट अलग हो जाता है इससे। बड़ा सब यूनिट प्रोकैरियोट में कौन सा होता है? 23 प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में 23 और 5। अरे राइबोसोम सीड बर्स्ट कांस्टेंट कौन सा बड़ा यूनिट क्या? 50S। 50S अलग हो जाता है। फिर IF1 हुआ, IF3 होगा, IF2 लगता है, ठीक है। और IF2 के बाद तुम्हारा मगर जो IF2 होता है ये GTP के साथ आता है। किसके साथ आता है? एनर्जी का ना वो यूनिट। मैं यही बना रहा हूँ, IF3 और IF2। IF2 जो आता है वो GTP के साथ आता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
फिर उसके बाद पहला टीआरएनए आता है विद पहला अमीनो एसिड जो मिथ्योनिन होता है, मगर प्रोकैरियोट्स में फॉर्मुलेटेड मिथ्योनिन होता है, फॉर्माइल ग्रुप जो होता है। तो एफ मेट अमीनो एसिड पहला जो है जुड़ता है प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में फॉर्मुलेटेड नहीं होता है। मिथ्योनिन इज द फर्स्ट अमीनो एसिड जो हमेशा शुरुआत वहीं से होती है। हर एक प्रोटीन में मिथ्योनिन सबसे पहले आता है। तो मिथ्योनिल टीआरएनए के पास है। शाबाश, मिथ्योनिल टीआरएनए अपने पास ही रखो। यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में फॉर्मुलेटेड मिथ्योनिन आकर वो टीआरएनए यहां पर जुड़ जाता है। मगर ये पहला टीआरएनए है जो पी साइट पे जुड़ता है। ओनली पहला टीआरएनए विद अमीनो एसिड पी साइट पे जुड़ता है, बाकी सारे जो है ए साइट पे जुड़ते हैं। ये हो गया तुम्हारा ए, ये हो गया तुम्हारा पी, ये हो गया तुम्हारा ई। तो पहला अमीनो एसिड विद टीआरएनए मिथ्योनिल टीआरएनए एफ मेट फॉर्मुलेटेड मिथ्योनिन के साथ आता है एंड इट बाइंड्स ऑन द पी साइड। ये जो पी साइड रेस्ट बाइंड है ए, बाकी सारे ए पर आते हैं। जब ये जुड़ गया तो IF1 भी यहीं पर जुड़ जाता है। ठीक है, याद रखना। IF3 IF1 फिर IF2 लाता है इसको। ठीक है, फिर ये तीनों इनिशियल फैक्टर निकल जाते हैं और जब ये निकल गए, मतलब जब निकल गए तो 3 भी निकलेगा। जब 3 भी निकलेगा, 3 किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? उसको अलग करने में। तो ये निकल जाता है तो दूसरा सब यूनिट पे वापस आ जाता है। तो पहले 3, हाँ पहले 3 जुड़ा छोटे सब यूनिट पर, बड़ा सब यूनिट अलग हो गया। फिर 1 जुड़ा, ओके, फिर 2 जुड़ा जीटीपी के साथ। ठीक है, उसने लाया टीआरएनए, पहला टीआरएनए वो इससे जुड़ा किस साइड पर? पी साइड। ओके, अब हम खेलेंगे गेम। अच्छा हाँ, फिर जब ये तीनों अलग हो जाते हैं और बड़ा सब वापस जुड़ जाता है। तो अब ये तुम्हारा पूरा इनिशिएशन सारे, हाँ उसका जुड़ा, उसका निकलना जरूरी है क्योंकि वो इनको अलग रख रहा है। तो ये तुम्हारा प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया। ये 220 एंगस्ट्रॉम का होता है, कितना? और ये 200 एंगस्ट्रॉम का होता है। और टीआरएनए जो तुम्हारा है ये 60 एंगस्ट्रॉम का होता है। इसका साइज ना, साइज वेरिएशन। हाँ, डोरा केक। तुम लोग घर वाले कैसे झेलते हैं? सलूट है उनको। ठीक है, यूकैरियोट्स में EF 2 फैक्टर होते हैं, EFG। कौन पकड़ेगा? कौन बार बार आ सकता है यहां पर? आओ तुम पकड़ो। हाँ, EFG पहला अमीनो एसिड टीआरएनए कौन सा है? मिथ्योनिल टीआरएनए। किसके पास है? खड़े हो जाओ। पहला जो सारे अमीनो एसिड्स विद टीआरएनए आते हैं वो अकेला नहीं आता है, वो अकेला नहीं आता है। मिथ्योनिन अकेला नहीं आता है, कोई भी अकेला नहीं आता है। ठीक है ना, इसको लाया जाता है। कौन लाता है इसको? इलॉन्गेशन फैक्टर EFTU, इलॉन्गेशन फैक्टर। सही पकड़े हैं। तो ये क्या करेगा? ये लाएगा, लाओ उसको। हाँ, और कहां पर रहेगा? पहला कहां जुड़ेगा? पी साइड पे। बैठ जाओ, तुम्हें और काम है इसलिए तुम साइड में खड़े हो जाओ। ये तुम्हारा मैसेंजर आरएनए क्या है? मैसेंजर आरएनए। तो थोड़ा सा और आहिस्ता आहिस्ता, हाँ फाड़ना नहीं है। शाबाश, ये तुम्हारा मैसेंजर आरएनए है। ठीक है, एक मिनट तुम खड़े हो जाओ, वापस जाओ।
वापस जाओ वहाँ। ये मैसेंजर आरएनए सीक्वेंस पहला यहाँ से शुरू है और यहाँ से इसको अपस्ट्रीम सीक्वेंस है जो शाइन डलगार्नो। इतना तुम मत खोलो, थोड़ा अभी आओ ना, इतना नहीं है अभी फ्रेम में। कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता तो शाइन डलगार्नो सीक्वेंस या कोजैक सीक्वेंस, ठीक है। तो ये यहाँ पर है AUG और वहाँ पर UU है, ठीक है। अब AUG पहचानेगा, इसको लाएगा ये, शाबाश आओ, ये दिखाओ ना। हाँ तुम ये हो, ये तुम्हारी असलियत है। चलो ये क्या है? ये ठीक है, AUG यहाँ एंटीकोडॉन पर UAC, UAC, ठीक है। तो ये किस पर जाएगा? ये किस पे जाएगा? टीआरएनए का ये इसके साथ जुड़ेगा। हाँ तो कोड करेगा ये मैसेंजर आपने तुम्हारा इस टीआरएनए को कोड एंटीकोडॉन, तो एंटीकोडॉन पर UAC है, यहाँ पर AUG है। तो A विद U विद A एंड C विद G, है ना? समझ में आ रही है? तो ये क्या करेगा? पहला कहाँ पर जुड़ेगा? शाबाश, ठीक है। अब नेक्स्ट तो इसको पकड़ लो, हाँ रख लो यहाँ पर, ठीक है। सर वो इसी क्लिप से जोड़ सकते हैं आप? क्या वो ना वहाँ क्लिप पे जोड़े किसको? डीआरएनए को AUG के साथ। क्लिप से तो जुड़ा हुआ है। ये मैसेज है एमआरएनए और टीआरएनए कुछ नहीं। हाँ तभी मैं नीचे दिखा रहा था, नीचे कितना नीचे नहीं दिख रहा, यहाँ तो पक्का नहीं दिख रहा है। ठीक है यहीं रहने दो, ऐसे ऐसे थोड़ा यहाँ को आओ। इसकी जगह ना AUG, यहाँ मैंने बड़ा क्यों बनाया है, मैं छोटा ही लाता। AUG है ना किस साइड पर? P साइड पर है, और तुम्हारे A साइड पे क्या है? UU कोड्स फॉर, हाँ मगर तुम्हें कौन लाएगा? शाबाश EFTU, हाँ ये इसका काम लाना है, GDP लेकर और GTP निकाल, GTP लाता है GTP निकाला, ठीक है। छोड़ो इसको, तुम ये काम एक और करना बाद में। तो कहां पर जुड़ गया दूसरा? टीआरएनए विद अमीनो एसिड UUU कोड्स फॉर, तो टीआरएनए का AA जुड़ेगा किसके साथ? अब क्या होगा? एक बंदा मुझे अब दो चीजें साइमल्टेनियस, अब ट्रांसलोकेशन होगी। ट्रांसलात मार दी मुझे लोगों ने। मेरी बॉस से बन नहीं रही थी, मेरी लाइफ में घुस रहा था, बोल था हॉरर मूवीज मत देखा करो, इससे दिमाग खराब होता है। मैं कहा मेरी मर्जी मेरी चॉइस का, ऑफिस में मत देखा करो। पहले जो ऑफिस का कंसेप्ट है मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। रोज मुंह उठाकर तुम एक ही जगह पर आ रहे हो, और जब चाय मांग रहे हो मुझे ऑफिसर बोले तुम्हें चाय नहीं देंगे। मैं कहा क्यों? कहा एक बंदे को 48 से ज्यादा चाय एक दिन में नहीं दे सकते। 48 ठीक है, तुम नहीं है। अब दो चीजें होंगी, एक तो ट्रांसलोकेशन होगी कि ये पूरा राइबोसोम कॉम्प्लेक्स आगे अब हम 3 कुर्सी को तो चला नहीं सकते हैं, हम क्या करेंगे? हम इसी को चलाएंगे आगे। और इस अवस्था में क्या होगा? EFG आएगा। ओके, तो आप दोनों खड़े हो जाओ अपनी जगह पर, ठीक है। थोड़ा आगे आ जाओ, ठीक है ना। ये मिथ्योनिन, ये ट्रांसलोकेस, ये EFG क्या करेगा? इट्स अ ट्रांसलोकेस, ये निकाल करके, ठीक है, इसको ये इस पर जोड़ देगा। क्या करेगा? मिक्सर को कहाँ जोड़ेगा? फिनाइल मगर इसके साथ साथ क्या होगा? आप दोनों शिफ्ट हो जाए, वहां हो जाओ, शिफ्ट हो जाओ, शाबाश शिफ्ट हो जाओ, हाँ बैठ जाओ दोनों। अब ये क्या हो गया? नीचे रखो थोड़ा, ये क्या हो गया? ये दिख रहा है? सर ट्रांसलोकेशन किसकी होती ये दिख रहा है? है? अमाइन। अच्छा टीआरएनए हट गया। अभी और समझ आएगा तुम्हें क्या होगा। ये टीआरएनए खाली हो गया, इसे अपना मैसेंजर ने किसको दिया? अपना अमीनो एसिड किसको दिया? किसने दिया? तुम संभालो ये। और ट्रांसलोकेशन क्या होगा? ये राइबोसोम अब आगे चला क्योंकि उसको पूरा एमआरएनए करना है ट्रांसलोकेट, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्या है? UU, थोड़ा आगे चलो, UUA है ना। ये अब ई साइड क्या है? एग्जिट साइड। तो वो क्या होगा? ये टीआरएन लेकर अब ये घूमेगी फिर से। देखिए कोई अमीनो एसिड है और अमीनो एसिड टीआरएन सिंथेटिस है, तो वो अपनी जगह पर आप बैठ जाओ तब तक, ठीक है। अब क्या हो गया? नेक्स्ट UUA। हाँ, कौन है UUA? UUA, मैं हाँ उठो। तो अब ये पे तुम्हारे पी साइड पर आ गई, ठीक है। मैंने बोला ये आ गया, ये कहां बैठेगा? हाँ वो दिखाओ, शाबाश। कौन सा अमीनो एसिड कोड करता है? हाँ इसको इसने लाया, ठीक है, लेकर वहां चला गया, ठीक है, शाबाश। ये ल्यूसीन है, यूए कोड फॉर ल्यूसीन, पक्का? यूए, शाबाश, ठीक है। बैठ जाओ ना, है ना। 2 मिनट हो गया, अभी आधा मिनट भी हो गया। अब 2 चीजें होगी, हाँ शाबाश। अब 2 चीजें होंगी, खड़े हो जाओ, शाबाश, ठीक है। तुम आ जाओ, थोड़ा आगे चलो, थोड़ा सा आगे शिफ्ट होना शुरू कर दो, और शिफ्ट होते होते क्या होगा? शाबाश। मगर ये कहां पर बनता है? थोड़ा आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। हाँ ये बनता है पेप्टिडल साइट पर, ठीक है। पी साइट तभी पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, तब इसको पेप्टिडल साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर ये कटता है ऑलरेडी। नहीं कटा है, कोई बात नहीं। हाँ शाबाश, तुम बैठो, तुम बैठो, तुम भी बैठ जाओ। तुम्हारा काम हो गया, तुम वापस जाओ। अब क्या होगा? ये तुम्हारा काम। अब क्या होगा? यूयू एग्जिट, तुम्हारा ई साइड पे चलेगी, तुम जाओ, शाबाश। AUG, UUU, UA हो गया, आगे ये UA है, ठीक है। अब GAU, शाबाश। क्या कोड्स फॉर? कोड्स फॉर, बैठो। तो किस साइड पे आएगी ये? किस साइड पे आएगी? ए साइड पर, ठीक है। इसको किसने लाया? विद GTP, फिर GTP निकल जाता है। EFTU, ये इसको यहां बिठाता है अपनी साइड पर, कैरियर है वो, कैरियर प्रोटीन है वो। अब उठे, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए। अब क्या आएगा? EFG क्या करेगा? इस पूरे को निकाल करके, ये निकालो, ये पकड़ो अपने हाथ में, इसको ऐसे पकड़ो, शाबाश। शिफ्ट हो जाओ, नहीं तो पहले शिफ्ट हो जाओ, शिफ्ट हो जाओ पूरा, बैठ जाओ एग्जिट साइड पे पहले, एग्जिट साइड पे बैठो, हो जाओ। ठीक है। एग्जिट पर आ गया, ये कहाँ आ गया? अब आगे क्यों ला रहे हो उसको? ये क्यों आगे आ रहा है? उधर दे जाओ ना उसको, मेहदी। ये क्या था? UAG कौन सा था? ये था ना UAG, ये था ना UAG। UAG हो गया, हमें AUC करना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? CCC, CCC, आ जाओ। इसको लाएगा कौन? हाँ लाओ ना, बिठाओ उसको, शाबाश, ठीक है। अब क्या होगा? CCC कोड्स फॉर प्रोलीन, ठीक है। अब क्या होगा? खड़े हो जाओ, ये ट्रांसलोकेट होगा जहां पे, मगर ये एग्जिट साइड पे जाएगा, पेप्टिडल साइट पर ही बनता है बॉन्ड। चलो ना वहां पर साथ साथ, इनके बीच पे पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है ना। हाँ अब इसके पेप्टाइड बॉन्ड। अब वो एग्जिट हो गया, तुम एग्जिट हो जाओ, शाबाश, शाबाश। अब क्या आ गया? नेक्स्ट, ये क्या थी? फिर यहाँ रखो, खींचो ना मेहदी, तुम नहीं कर रहे हो काम ठीक से। CCC के बाद इतना मत खींचो। UGU कोड्स फॉर, हाँ UGU। कहाँ बैठोगे तुम?
ए साइड पे, शाबाश। इसको थोड़ा नीचे करो आप, थोड़ी देर नीचे करो इसको, करो उसको नीचे, करो थोड़ा नीचे, नीचे करो थोड़ा, तुम मत नीचे करो, ठीक है। हाँ, ये क्या करेगा? ये इसको निकालेगा। शाबाश, पकड़ो। वो क्यों अलग कर रहे हो वहां से? पकड़ के रखो, ठीक है। अब खड़े हो जाओ, शिफ्ट हो जाओ। ये पूरा राइबोसोम कॉम्प्लेक्स एमआरएनए पर शिफ्ट हो रहा है। समझ आ रही बात तुम्हें पीछे? ठीक है, एग्जिट। अब क्या है? यूसीयू। यूसीयू कौन है? कौन है? आ जाओ, तुम आ जाओ। शाबाश, जरा खुद करो, मैं देखूं क्या करूं। चलो एक स्टेप सर मेरे को मुझे बोला ये वाला लिख अभी देखो बैक पे स्टेप ले सर अभी और में क्या ये इसको चढ़ाएगा ना इस पे ये क्या क्या हुआ? शाबाश। सर सर ट्रांसलोकेट टीयू करवाता है और क्या जी कराता है ट्रांसलोकेट, नीचे वाला ट्रांसलोकेशन करता है ईएफटी, ईएफजी, ईएफटीयू लाता है इसको। क्या है टीयू लाता है सीयू सीयू हो गया ना जीसीयू कौन है जीसीयू मैं नहीं पूरे कॉम्प्लेक्स ये सारा जो कॉम्प्लेक्स है ना राइबोसोम ये एमआरएनए ये पकड़ ले। ये पकड़ो ना भाई, तू पकड़ ले। बैठ। हाँ, अब नेक्स्ट क्या है हमारा क्या है आगे चलो, आगे चलो। अब ये हो गया ना एक यू यू, हाँ एक और बार। कितने बचे हैं? हम क्या है? सर हम भी तीन बचे ये ने क्या करवाया? यहाँ से इसको निकलवाया उसने। ईएफटी ने एक पेपर पे निकाला ये। शाबाश। तीन नहीं, उधर मत करो, वह हाथ में पकड़े रहो, कोई बात नहीं। ये पकड़ो ऊपर, अभी फिर भी निकलेगा ना। ये ऊपर पकड़ो ऐसे। शाबाश, खड़े हो जाओ, आगे चलो। ट्रांसलोकेट हो गया ये। देखो ट्रांसलोकेशन यहाँ पर होता है, पेप्टाइड यहाँ पर बनता है, तो थोड़ी यहाँ पर पेप्टाइड मत बनाओ, ठीक है। अब जी, अच्छा जी है, आ जाओ। इसके बाद लीला उधर ही रहना मेरा इसने लाया इसको, ठीक है, गुड गुड जॉब। ये ट्रांसफर इसको ये निकाला। ये ऐसे, अच्छा इधर जुड़ता है प्लीज साइड पे देखिए हाँ, थोड़ा आगे चलो। व्हाट डू यू ईएफजी तो मतलब ये यहाँ की तो वजह से इस यहाँ पे बैंड होगा। शाबाश, एक साइड पे जुड़ के देन इट शिफ्ट्स टू पीस साइड ठीक है, शाबाश। फिर वही से ये चलता रहेगा, शाबाश। और एग्जिट होता जाएगा। तुम वो पकड़ो, तुम ही वो पकड़ो, तुम ही वो पकड़ो। ये तुम यहाँ बैठो। अगर मैं छोरा शहर में नहीं होगा ईएफटी ने लाया। किसने लाया तुम्हें? मुझे ईएफटी ने। साथ अब यहाँ से ये निकला। शाबाश, पकड़ो इसको। हाँ शाबाश। नहीं नहीं पकड़ो, कोई बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। चलो आगे, शाबाश। क्या बचा? कौन बचा? शाबाश, हाँ आ गया। आज आपके बाद ये जिसको यहाँ से निकालेंगे। हाँ शाबाश, खड़े हो जाओ। यहाँ को आओ, तुम यहाँ किसको?
पिन निकालो। तुम नहीं, तुम यहाँ किसको, ना वो पिन मत तुम निकालो किसको अभी मत निकालो, पकड़ो, ये पकड़ो, पकड़ के रहो, ये लो। ये लेफ्ट हैंड से पकड़ो और ये ऐसे पकड़ो, बैठ जाओ। कितना बड़ा जरा तो छोड़ो, ये तुम्हारा देखो बड़ी ही जो तुम्हारी आर्म है, अभी कहाँ कुट कुट हो रहा है। तो ये तुम्हारा प्रोटीन ऐसे बनता है। पकड़ो इसको, अब तुम ही पकड़, रुक जाओ, छोड़, तुम बैठे रहो, तुम बैठे, छोड़ो इसको, छोड़ो, तुम पकड़ो ऐसे इसको। अब यूए आ गया, मुझे ज्यादा जगह छोड़ो। यूए, यूएजी एंड यूजीए, स्टॉप कोडॉन से, शाबाश। एक मुझे जगह छोड़ो। अब होते हैं आपके सेल में रिलीज फैक्टर्स RF1, RF2 और RF3। RF1, RF2 और जो RF रिलीज फैक्टर 1 होता है वो UA और UAG को पहचानता है। अब यहां पर क्या है, शाबाश। तो जब ये यहां पर आ जाता है, तुम ही पकड़ लो, उसको रख दो नीचे। UA जब यहां पर आ गया, ये रिलीज फैक्टर यहां जुड़ जाता है, और बैठ जाओ ना तुम। रिलीज फैक्टर ऊपर दिखाओ, ये रिलीज फैक्टर 1 है। दैट मीन्स कि प्रोटीन सिंथेसिस का एंड है। अब क्या, अगर ये UAA UAG होगा तो रिलीज फैक्टर 1 आएगा, अगर UA और UGA होगा तो रिलीज फैक्टर 2 आएगा। मगर इस साइड पे बैठते, इस साइड पे, मतलब हाँ हाँ, वो बराबर TRN की तरह बैठे गए। मगर जो है एक और रिलीज फैक्टर 3 होता है जो एफिकेसी ऑफ बाइंडिंग, पकड़ो इसको भी, RF1 की भी बढ़ाता है और RF2 की भी बढ़ाता है। तो इसका मतलब यह है UA होगा, RF1 भी आ सकता है, RF2 भी, दोनों आ सकते हैं। मगर अगर UAG या UGA होगा, UAG की जगह RF1 आएगा और रिलीज फैक्टर 3 क्या करता है? it enhances the efficiency of binding of release factor with the your कौन सी साइड, स्टॉप कोड, स्टॉप। नहीं कौन सी साइड, ये हाँ है ए A साइड। तो यहां पर अब UA आ गया। अब ये क्या होगा, इसको हाँ खड़े हो जाओ। तो ये बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा इसके साथ, क्या ये समझेगा ये TRNA है, ये बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है, ठीक है। मगर जो है ये देखेगा भाई ये तो हमारा TRNA नहीं है, यहाँ तो अमीनो एसिड नहीं है, तो ये बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये पूरा सिस्टम अलग हो जाएगा, रिलीज फैक्टर निकल जाएगा, तुम निकल जाओगे, mRNA निकल जाएगा, और राइबोसोम इनिशिएशन फैक्टर 3 आएगा और राइबोसोम कॉम्प्लेक्स को खत्म कर देगा, और ये तुम्हारा छोड़ो प्रोटीन अमीनो एसिड चेन बन गई। सर थोड़ा एंड का पॉइंट फिर से एक बार भी टर्मिनेशन थोड़ा बताइए। जब रिलीज फैक्टर आएगा वो कहाँ बैठेगा, एक साइड पे, ठीक है, मगर वो तो TRNA नहीं है ना, वो अमीनो एसिड लाया है, तो ये कोशिश करेगा जोड़ने की, मगर नहीं जुड़ेगा, अदर मैकेनिज्म नहीं जुड़ने का, ठीक है, ये डिसोसिएट हो जाएगा, रिलीज फैक्टर डिसोसिएट कर देता है पूरे कॉम्प्लेक्स। तो मगर ये ट्रांसलोकेट करना शुरू कर देगा, क्या गोना अलग TRNA से, मगर वहां पर जुड़ने के लिए कुछ नहीं, तो ये प्रोटीन चेन तुम्हारी अलग होगी। अब इस प्रोटीन में अगर कोई सिग्नल पेप्टाइड आ गया पीछे या बीच में कहीं पर होगा, तो वो डिस्टाइन करेगा ये प्रोटीन कहां जाएगा। अगर इसमें KDEL होगा शुरू में, K ग्लाइसिन, D एस्पार्टिक एसिड, E क्या होता है, एस्परजीन, N होता है बटा जो भी ग्लूटामीन वगैरह, KDEL, L लाइसिन। अगर ये अमीनो एसिड सीक्वेंस आगे होगी तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाएगा प्रोटीन। तो प्रोटीन कहां पर डिस्टाइन होना है, कहां पर जाना है, दैट विल बी डिटरमाइंड बाय अ सिग्नल पेप्टाइड दैट विल ऑलवेज बी विद द प्रोटीन। प्रोटीन को एक्सिट होना है तो कोई और सिग्नल पेप्टाइड होगा उसके आगे। सिग्नल पेप्टाइड क्या मतलब, कुछ अमीनो एसिड आगे जुड़े होंगे और जिसको करेंगे, बोलेंगे इसको बाहर जाना है, या कुछ ऐसे ट्रांसपोर्टर प्रोटोन्स के साथ जुड़ेंगे जो उसको बाहर ले जाएंगे। अगर इसके वो आगे KDL सीक्वेंस होगी, 4 अमीनो एसिड आगे पीछे कहीं पर भी होगी, तो ये प्रोटीन बोलता है कि ये प्रोटीन चला जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये एक सिग्नल पेप्टाइड है जो
प्रोटीन को ले जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसी तरह हर एक ऑर्गेनेल में जो प्रोटीन जाते हैं उनका अपना अपना सिग्नल पेप्टाइड है। तो ये तुम्हारा ट्रांसलेशन हो गया और ये तुम्हारा अमीनो एसिड बन गया। मुझे बोल रहे थे सीनियर तुम जूनियर से अच्छे से बात नहीं करते हो। मैं कहा मैं तो करता हूँ। बोलते हैं खालिद सर। मैंने कहा खालिद सर क्या होता है? वी आर कुलीग्स, वी आर ब्रदर्स, कॉल मी सर ओनली।